ऐलान पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह बताने का दिन है कि हमने जंग आजादी में क्या किरदार निभाया और किस तरह से कुर्बानियां दे करके अपने इस अजीम मुल्क को, अजीम हिंदुस्तान को, अजीम मुल्क भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। और आजाद करवाने के बाद हमने 75 सालों का सफर तय कर लिया है। मेरी आंखों के सामने तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, तमाम नौजवान साथी हैं, तमाम बच्चे भी यहां पे मौजूद हैं जो आने वाले कल में हिंदुस्तान की नई तारीख लिखेंगे। हमने ड्रामा भी देखा, हमने बच्चों के तराने भी सुने। मील खेड़ला के बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके बेहद खुशी है मुझे। और मैं जिन बच्चों ने पहले ड्रामा पेश किया था उनको अपनी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम भी देता हूं, मैं अभी सुपुर्द कर दूंगा हजरत के। और जिन बच्चों ने तराना पेश किया था उसमें भी कई बच्चे शामिल थे, उनको भी 5,000 रुपए मेरी तरफ से मैं अभी उन बच्चों को बतौर इनाम दे दूंगा। हाँ, इरशाद चेयरमैन साहब ने भी 10,000 रुपए दिया है। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। मैं अपना पुराना दिन याद करता हूं। इस भीड़ में न जाने कितने इमरान प्रतापगढ़ी बैठे होंगे, इस भीड़ में हो सकता है कोई अशोक कुमार पांडे बैठा हो जो आने वाले दिनों में अपने कलम से ऐसा कुछ लिखे, ऐसा कुछ कहे, ऐसा कुछ रचे जिसे पूरा हिंदुस्तान सराखों पे बिठाए, कबूल करे। तो मैं जब भी इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में जाता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं खुद तकरीरें कम करूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का परफॉर्मेंस देखूं, उनका हुनर देखूं और उसे सराहूं। क्योंकि मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब कहीं कोई जलसा हो रहा होता था, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा होता था स्कूल का और हम कुछ सुनाते थे और 10 रुपए का जब इनाम मिलता था तो ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल भारत रत्न जैसा है और इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। वो जो 10 रुपए होते थे, वो जो हौसला देते थे, आप यकीन करें वो हौसला जो है उसको मेरा दिल समझ सकता है, मेरा खुदा समझ सकता है, हर वो बच्चा समझ सकता है जो स्टेज पे आके परफॉर्मेंस देता है और उसे अगर कोई उसकी परफॉर्मेंस को सराहता है, उसकी तारीफ करता है तो उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं मैं उसे बखूबी समझ सकता हूं। तो मैं इन तमाम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की दुआ भी करता हूं। हम आए और हमने जब झंडा फहराया तो वहां पर हिंदुस्तान का नक्शा बना करके जो बैठे हुए बच्चे थे, मैं उन बच्चों की अजमत, उनकी हिम्मत को भी सलाम करता हूं कि तपती दोपहरी में हिंदुस्तान का नक्शा बन करके बैठे हैं वो, और शान से लहराता हुआ तिरंगा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस तिरंगे की हिफाजत में जो बच्चे बैठे हैं इनके पुरखों ने भी अपने जाने कुर्बान की हैं अजीम तिरंगे के लिए। और जरूरत पड़ेगी तो मदरसे के यही तलबा हिंदुस्तान के तिरंगे की इज्जत को बचाने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी अपनी जानों की कुर्बानी भी देंगे, एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक बात आपसे, आज मैं यहां क्यों आया, आज मुझे दिल्ली के कुछ बड़े प्रोग्रामों में रहना था, दावत थी, पार्लियामेंट में अलग तरह का प्रोग्राम होता है, लेकिन मैंने खुद से फोन किया और मैंने कहा मैं 15 अगस्त को मील खेड़ला मदरसे में आऊंगा। हजरत अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आ जाऊं। मैंने ये पैगाम हजरत तक पहुंचाया तो हजरत ने खुशी खुशी कहा कि नहीं, आपका घर है, आप आए। और यकीन करें मुझे भी एक ऐसा लगाव है इस दयार से, इस मिट्टी से। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि मेरा यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ के लिए पराया हूँ, मैंने यहाँ तालीम नहीं हासिल की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें पढ़ने वाला एक तलबा की तरह हूँ, एक बच्चे की तरह हूँ, और जिनके सर पर इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, उनका हाथ है। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, सांसद बन गया हूं और भी बड़ा बन जाऊं, तब भी ये जो बुजुर्ग हैं इनके लिए बच्चा ही रहूंगा। इनकी दुआएं मेरे सर पे हमेशा रहें, शायद यही मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत होगी। मैं सांसद बनने के बाद आज तक सिर्फ किसी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जा पाया, सिर्फ एक बार अपने घर गया क्योंकि वालिदैन से मिलना था। फिर पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया तो पार्लियामेंट के सेशन में रहा, वहां आपके मुद्दों पर आवाज उठानी थी, महंगाई पर लड़ना था,
दूध दही आटा चावल की महंगाई पर लड़ना था, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर लड़ना था, गैस सिलेंडर की महंगाई पर लड़ना था। और हम वहां इसलिए लड़ रहे थे कि मुल्क तो 75 साल पहले आजाद हो गया था, लेकिन महंगाई से आजादी के लिए भी एक लड़ाई हमें हुकूमत के खिलाफ लड़नी पड़ रही है। तो उस महंगाई से आजादी के लिए हम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। तो दूसरा कहीं पब्लिक प्रोग्राम मुझे लगा कि मैं किसी सियासी जलसे में जाऊं, उससे ज्यादा अहम है कि मैं 15 अगस्त के जश्न में जाऊं और नील खेड़ला के बच्चों से मिलूं, उनसे दुआएं लूं, उनके साथ तस्वीरें लूं और पूरी दुनिया को बताऊं कि आप बनाते हैं जो सोच बनाएं। आप जो दुनिया को तस्वीरें दिखाते हैं मदरसों की, वो तस्वीरें सच्ची नहीं है। अगर सच्ची तस्वीरें देखना है तो किसी मील खेड़ला मदरसे में जाइए, वहां के बच्चों के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ देखिए और उसके दिल में उस तिरंगे के लिए जो मोहब्बत है, अगर उसके लिए कोई पैमाना है तो उसे नाप के महसूस करिए। शायद आपसे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत तिरंगे के लिए, वतन के लिए किसी भी मदरसे के बच्चे के दिल में होती है। मैंने उसे महसूस किया है, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे पहचानता हूं। मैं इसलिए भी आपके बीच में आया। अभी 2 दिन से सरकार अमृतकाल मना रही है, अमृत महोत्सव मना रही है। मैं सलाम करूंगा हिंदुस्तान भर के तमाम मदरसों को, और ये मेरी पिछले 5-7 साल से मुहिम रही है कि हम वतन परस्त हैं, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें पैकेजिंग नहीं आती, हमें प्रेजेंटेशन नहीं आता, हम जता नहीं पाते हैं, हम दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन ये दौर ऐसा है